हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, यदि आप भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, आपको इस क्लास में हिंदी मॉडल पेपर कराने वाले हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखते हैं आप इन 20 में से कितने क्वेश्चंस है वो सही कर पाते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। तो निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं होता है निविदा सूचना के प्रारूप में? पहला है संबोधन एवं अधोलेख, दूसरा है निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि, तीसरा है निविदाएं खोलने की तिथि और चौथा है कार्य या आपूर्ति का विवरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संबोधन एवं अधोलेख है। ये निविदा सूचना के प्रारूप में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसमें हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही से प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अफेसमेंट है, इसमें इसका जो अर्थ होता है वो होता है तुष्टिकरण, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, आगे कुआ पीछे खाई। इसका अर्थ दे रखा है दोहरा लाभ। तो दोस्तों यह गलत है। आगे कुआ पीछे का इसका अर्थ दोहरा लाभ होना, इसका अर्थ है वो, तो अर्थ होगा इसका आगे कुआ पीछे का, यानी कि चारों ओर समस्याएं, यानी कि आगे जाए तो भी समस्या, पीछे जाए तो भी समस्या, खाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। अब आ रही है, इसमें पूर्ण नहीं हुआ तो अपूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा होगा? तो दोस्तों पहला है उसका बचपन गरीबी में बीता, दूसरा है हम लोग रेलगाड़ी पर आए, तीसरा है हमने इस पर विचार किया है, चौथा है हमने आज नाश्ता भी नहीं किया। तो इसमें अशुद्ध वाक्य होगा वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हम लोग रेलगाड़ी पर आए। गलत है। इसका जो सही रूप होगा वो होगा हम लोग रेलगाड़ी से आए, पर की जगह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द हैं वो अशुद्ध हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, कौनते कृति के कई, तीनों शब्द अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद है, इसके लिए जो सार्थक शब्द है वो निम्न में से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भरत वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों बताना है कौन सा विलोम युग्म है वो सही नहीं है। 3 आपको सही मिलेंगे, तो गलत बताना है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, रहित का विरहित दे रखा है, जो कि क्या है, गलत है। बाकी स्मरण का विस्मरण, संकल्प का विकल्प, सम्मुख विमुख, ये सब हैं विलोम शब्द युग्म हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रबल। प्रबल का दे रखा है शबल, जो कि गलत है। अधिकृत का अनधिकृत हो जाएगा, अंत का आदि होता है, अदृश्य का दृश्य। प्रबल का शबल नहीं होगा, प्रबल का दुर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। अशुद्ध पर्यायवाची समूह है वो कौन सा होगा? राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 4 नीरज, वारिज, जलद। यह शुद्ध पर्यायवाची समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चक्षु, मयंक। यह अशुद्ध पर्यायवाची समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रामाणिक। दोस्तों प्रामाणिक जो शब्द है इसमें उपसर्ग है और एक आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा। दूसरा है अकथनीय, तो अकथनीय में उपसर्ग हो जाएगा और ई प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार से पहला जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है वो कौन सा होगा? तो संशोधन है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सम उपसर्ग हो जाएगा। शोधन है ये मूल शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जगदीश का जो संधि विच्छेद है जगदी प्लस स दे रखा है जो कि गलत है। जगदीश का हो जाएगा जगत प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? पहला है सयालक का सियार, उपल का ओला, प्रस्तर, पत्थर, क्षेत्र, खेत। तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सयालक का सियार दे रखा है जो कि गलत है। सयालक सियार का तत्सम रूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दुकान निम्न में से किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली। कौन सी भाषा का शब्द है दुकान? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलो आटा दे दीजिए, इसमें विशेषण है कौन सा है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संख्यावाचक। यहाँ पर संख्यावाचक आ रहा है 5 किलो, 5 है वो क्या है? एक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है पुलिस ने चोर पकड़वाया, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, तो पुलिस ने चोर को पकड़वाया, किसी और से पकड़वाया, तो प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा है माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, तो इसमें रंजक क्रिया हो जाएगी, सही है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। दोस्तों इसका दे रखा है अकर्मक क्रिया जो कि क्या है? गलत। इसमें सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म होता है, कर्म पर उसका बोध जाता है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो लड़के मैदान में दौड़ रहे, कहाँ दौड़ रहे? मैदान में। तो ये क्या है? कर्म है। उसने सेब खाया, सकर्मक क्रिया है। उसने क्या खाया? सेब, तो ये भी सकर्मक क्रिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह असंगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 संबंधवाची और मध्यम पुरुष दोनों ही सर्वनाम हैं वो प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो लोभ शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक। इसमें भाव है वो उत्पन्न हो रहा है, लोभ है इसमें। दोस्तों भाववाचक संज्ञा से क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाएगा। भाववाचक संज्ञा परिवर्तन यानी कि
सर्वनाम से, संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, निम्न से भाववाचक संज्ञा परिवर्तित की जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। दोस्तों हमारे पास में इस मॉडल पेपर के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेशन में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह एग्ज़ाम तक यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।